डीजी का रैंक हो, चाहे एडिशनल डीजी का रैंक हो, चाहे आईजी का रैंक हो, उसमें ज़्यादातर आईपीएस अधिकारियों के पद जो है फिलअप होते हैं। एक जवान जो 30 साल सीमा में ड्यूटी करता है, जंगलों में ड्यूटी करता है, हाई एल्टीट्यूड में ड्यूटी करता है, तो वो अपने विभाग में भी डीजी या आईजी बनने को तरसता है। अगर एक असिस्टेंट कमांडेंट डायरेक्ट एंट्री सीएपीएफ में भर्ती होता है तो उसको ये पता नहीं होता है कि मैं आईजी बनूंगा, एडिशनल डीजी बनूंगा कि नहीं बनूंगा, क्योंकि जो भी उतनी हायर लेवल की पोस्टें हैं उसमें ज़्यादातर सीएपीएफ के अंदर आईपीएस ऑफिसर के पद जो है वो निश्चित रूप से फिक्स किए हुए हैं। ये मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब जो आईपीएस डेपुटेशन को फेज मैनर में घटाया जाए ताकि सीएपीएफ के अपने अफसरों को लीडरशिप का हक मिले। कोर्ट ने ये साफ कहा कि सीएपीएफ को अपनी स्वतंत्र पहचान और नेतृत्व चाहिए, हमेशा आईपीएस पर निर्भर नहीं रह सकते। सरकार ने इस फैसले के ऊपर एक रिव्यू पिटीशन डाल दी, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 31 अक्टूबर 2025 को उस रिव्यू पिटीशन को भी खारिज कर दिया। यानी अब आदेश फाइनल है। अब सीएपीएफ ऑफिसर्स को अपने ही डिपार्टमेंट में उनका केडर का डीजी, एडिशनल डीजी और आईजी बनने का रास्ता खुल गया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आईजी रैंक के ऊपर 50% जो है वो आईपीएस ऑफिसर आते हैं। ऐसे डीआईजी रैंक पर 20% जो ऑफिसर है आईपीएस वो आते हैं। यानी सीएपीएफ में सीनियर पोस्ट पर आईपीएस अधिकारियों की हिस्सेदारी जो है वो काफी ज्यादा रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ में या सीआरपीएफ में, आईटीबीपी, सीआईएसएम में डायरेक्ट एंट्री भर्ती होता है तो अब उनको चांस है कि वो आईजी बनेंगे, एडिशनल डीजी बनेंगे और डीजी भी बन सकते हैं। सीएपीएफ का मोराल जो है और प्रोफेशनलिज्म में भी बढ़ोतरी होगी अगर आईपीएस जो धीरे धीरे इनकी जो है रेशो वो खत्म हो जाएगी, तो बीएसएफ केडर अफसरों के आने की वजह से जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में जो मोराल है वो बढ़ेगा। और सबसे जरूरी बात यह है कि सीएपीएफ को अपनी एक स्वतंत्र चैन ऑफ कमांड मिलेगी। और ये फैसला जो है ये अपने आप नहीं आया है, इसके पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और सच्ची आवाज रही है। जो जवान 30 साल देश की सेवा करता है उसे अपने ही विभाग में लीडरशिप से वंचित नहीं रखा जा सकता। हमारी एसोसिएशन ने बार बार आवाज सरकार तक उठाती रही है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई हो, चाहे वो आईपीएस डेपुटेशन का मुद्दा हो। हम हर मोर्चे में आपके साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म वालों की बात नहीं है, यह उस हर भारतीय की बात है जो बराबरी और न्याय चाहता है। तो अब इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब सीएपीएफ में जो है आईपीएस अफसरों की जो गिनती है वो धीरे धीरे घटा दी जाएगी और उनकी जगह में उसी डिपार्टमेंट के केडर ऑफिसरों को मौका मिलेगा उन हायर पोस्टों पर कमांड करने का। और इसका जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस का मोराल अप होगा और इसके साथ सीएपीएफ के जवानों का मोराल भी अप होगा। उनको आने वाली दिक्कतों का जो समाधान है वो बहुत जल्दी होगा, क्योंकि पहले क्या होता है कि कोई जवान जो है उसकी जो ग्रीवांस है, जहाँ उसका जो मुद्दा है, जहाँ उसकी सजेशन है वो अपने कंपनी कमांडर को देता है।
कंपनी कमांडर आगे कमांडेंट को देगा, कमांडेंट डीआईजी को देगा, पॉजिटिवली जाएगा डीआईजी तक। और जब आईजी तक जाएगा फ्रंटियर में, तो हो सकता है कि वहां फ्रंटियर में आईपीएस आईजी होने की वजह से उस पॉइंट को जो है नामंजूर कर दिया जाए, क्योंकि आईपीएस ऑफिसर जो है उनको कम मौका मिलता है सीएपीएफ में रहने का। 5 साल के लिए वो आते हैं और वापस अपने केडर में चले जाते हैं। अब जब आईजी जो है वो केडर अफसर का होगा, तो नेचुरली जो पॉइंट डीआईजी साहब ने रिकमेंड किया है जवान के फेवर में, तो आईजी साहब भी रिकमेंड करेगा। अकॉर्डिंगली एडिशनल डीजी रिकमेंड करेगा केडर अफसर, और उसको केडर अफसर का डीजी जो होगा उसको अप्रूव करेगा। क्योंकि जो भी केडर अफसर आईजी बनेगा, एडिशनल डीजी बनेगा, डीजी बनेगा, वो नीचे लेवल से बड़ा होगा, असिस्टेंट कमांडेंट से बड़ा होगा। वो कंपनी कमांडर की ड्यूटी की होगी, उनको सारी जवानों की दिक्कतों के बारे में पता होगा कि ये दिक्कतें क्यों आती है और उसका सोल्यूशन क्या है। तो कई बार हो सकता है कि हायर लेवल में आईपीएस की पोस्टें होती है और वहाँ तक जो है जो उसका डिसीजन है वो सही नहीं हो पाता। तो अब जब केडर ऑफिसर्स आएंगे तो सीएपीएफ का जवानों की प्रॉब्लम्स में सुधार होगा, उनके प्रमोशंस में सुधार होगा, उनकी ग्रीवेंसेस जो है सिस्टम में सुधार होगा। जो उनको आने वाली और किस्म की दिक्कतें हैं, चाहे घरेलू दिक्कतें हो, चाहे उनको डिपार्टमेंट की दिक्कत हो, अब केडर ऑफिसर रहने से उनकी ये सभी दिक्कतों को जल्दी से जल्दी जो है सॉर्ट आउट किया जाएगा। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, ताकि हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है हम चाहते हैं कि आप तक पहुंची जाए। क्योंकि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवान जो है 24 आवर बॉर्डर उसमें बिजी रहते हैं, ड्यूटीज़ में बिजी रहते हैं, कभी वो कोर्सेज में रहते हैं और गवर्नमेंट की ड्यूटीज़ में बिजी रहते हैं, तो उन तक हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन जो है ना पहुंचती हो। तो हमारी एसोसिएशन जो है आप तक जो आपके बेनिफिट के लिए या कोई वेलफेयर स्कीम्स होती है या और इन्फॉर्मेशन होती है जो हमारे को डॉक्यूमेंटेशन के साथ पता चलता है, तो हम चाहते हैं कि वो आप तक जरूर पहुंचाई जाए। डिपार्टमेंट से भी आप तक पहुंचाने के लिए जो बंदोबस्त है वो रिटर्न में नीचे तक आता होगा, पर हो सकता है कि कई जगह में वो चीज़ें ना पहुंचती हो। तो हम इसलिए अपनी वीडियोस के माध्यम से ये चीज़ें जो है आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम की लेटेस्ट रिपोर्ट हो, चाहे 8th पे कमीशन की लेटेस्ट रिपोर्ट हो, चाहे आईपीएस का जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, चाहे अन्य और जितने भी आदेश हो, चाहे वो सीएपीएफ का लिखपुर का आदेश हो। तो हम हमेशा ही सारे जो आदेश हैं, जो इन्फॉर्मेशन हैं, हम चाहते हैं कि वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जवानों तक, जो कि देश की सुरक्षा के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, और उन तक जो एक इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जाए। और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की जो ग्रीवेंसेज है, जो उनके मुद्दे हैं, जो गवर्नमेंट तक पहुंचाने होते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है हमारी एसोसिएशंस की कि वो आपके मुद्दे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाए जाए। ये तभी हो सकता है अगर आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट्स देंगे। आप पहले भी शेयर करते हो, बहुत अच्छी बात है, कमेंट्स भी देते हो, तभी गवर्नमेंट के कानों तक हमारी आवाज़ पहुंचती है। और बहुत सारे मुद्दे हमारे एसोसिएशंस के थ्रू जो आगे तक पहुंचाए हैं, आप लोगों के जो है शेयर करने से तो आगे तक पहुंचे हैं। तो अभी भी मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारी जितनी भी वीडियोस आपको हम भेजते हैं उसको सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, अपने कमेंट्स दीजिए, हमारे को भी राय दीजिए। अगर आपका कोई पॉइंट्स है, आपकी कोई सजेशन है, हमारे को लिख के भेजिए, हम उसको सोच विचार करेंगे। अगर गवर्नमेंट के कानून तक पहुंचाने वाली बात होगी पहुंचाएंगे, अगर सीएपीएफ के डायरेक्टर जनरल तक पहुंचानी होगी वो भी जरूर पहुंचाएंगे। हमारे को कोई एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं मिलता है, कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, हमने कोई इसको मोनेटाइज भी नहीं किया अपने इस चैनल को, हमारे को कोई लालच नहीं है। हम सिर्फ काम करते हैं, हमारी एसोसिएशन काम करती है वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के सर्विंग जवानों के लिए और रिटायर्ड जवानों के लिए, विधवाओं के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके कामकाज, उनके रुके हुए कामकाज, चाहे उनके पीएडीज में हो, चाहे उनके डिपार्टमेंट्स में हो। अगर आपकी भी किसी भी रिटायरीज की या किसी विडोज़ की या उनके परिवार में कोई दिक्कत है तो वो हमारे नोटिस में जरूर लाओ। हम पूरी कोशिश करेंगे अपने टेलीफोनिकली और कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू आपके डिपार्टमेंट के जो हायर हेडक्वार्टर के ऑफिसर हैं, बटालियंस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उनसे अप्रोच करके उनको
जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करवाने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही मैं आपको फिर दोबारा बेनती करता हूं कि आपकी कोई सजेशन हो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सर्विंग जवानों की या रिटायरीज की, कोई सजेशन हो जिसके अंदर हम आपकी मदद कर सकें, आपके उस पॉइंट को, आपकी ग्रीवांस को हम आगे गवर्नमेंट तक पहुंचा सकें, आपके डायरेक्टर जनरल तक पहुंचा सकें, तो ज़रूर हमारे को लिख कर भेजिए, कमेंट्स दीजिए, सेपरेट हमारे को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो अभी लास्ट में मैं फिर आपसे बेनती करता हूं कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, कमेंट्स दिया करो। धन्यवाद।